काजी फैज़ ईसा साहब सर कमरा अदालत में बार बार ये कहते हैं कि मैंने अल्लाह को जवाब दिया, मैं फ़ैसले इस तरह करूँगा, मैंने जवाब अल्लाह को देने, कब्र में जाने। तो उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो आपने काजी साहब के हवाले से बात की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना जी। जजेस जो बैठे हुए हैं उन्होंने इंसाफ करना है, इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इस कुर्सी पे इसीलिए बैठाया गया है इनको कि ताकि ये इंसाफ कर सकें। लेकिन आपको कहीं भी इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता। आप मुझे बताएं कि आपकी सबसे बड़ी अदालत के जो सरबराह हैं उनको नज़र नहीं आता कि ये फ़लाँ बंदा फ़लानी तारीख को उठा दिया गया। उसको आर्टिकल 10 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 10 आपका ये कहता है कि आप उसको 24 आवर के अंदर अंदर पेश करें कोर्ट में। आर्टिकल 10 ये आपको कहता है कि आप उसको फेयर ट्रायल दें। लेकिन क्या ये आइन के आर्टिकल नहीं है? क्या इन आर्टिकल की वायलेशन नहीं हो रही है? आप किसी और आर्टिकल की अगर वायलेशन होती है तो आप कहते हैं आर्टिकल 6 लगेगा। अच्छा सरदार साहब बताइए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या ये अदालत इमरान खान साहब को कब तक बड़ा रिलीफ देगी, इसी तरह का जिस तरह का नवाज शरीफ को दिया है, या देगी ये अदालत इंसाफ नहीं देगी? जिस दिन हालात बेहतर होंगे, जिस वक्त उनको इनकी ज़रूरत होगी खान साहब की, उस वक्त इनके हालात बेहतर हो जाएंगे। और ये सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। आपको मैं बताऊं, इस वक्त अगर 200 के प्लस, चूँकि इसके फिगर्स मुख्तलिफ आ रहे हैं, लेकिन तकरीबन 200 के करीब केसेस हैं खान साहब पे। ये सारे केसेस आप देखिएगा कि कल जिस वक्त को हालात बेहतर होंगे ना, तो ये आपको 200 केस नज़र ही नहीं आएगा कि ये किधर गया। इसलिए कि इसकी बेस कोई नहीं है। जब किसी केस की बेस कोई नहीं होती तो वो हमेशा कंट्रोल में। सरदार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ये किसी और के कंट्रोल में। कहने का मकसद ये है आपका सर? मैं ये कहता हूँ कि आपका जो कानून है, आपका जो आइन है, इस पे अमलदारी नहीं हो रही इस पाकिस्तान में। जब तक आपका कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, अदलिया आज़ाद नहीं होगी, उस वक्त तक आपके ये सवालात भी उठते रहेंगे। और आपको पता है कि ये सारी सूरत हाल क्या है इस वक्त। मैं इसमें क्या आपको इसमें डिटेल। अच्छा सरदार साहब ये बता दें, जो रियासती इदारे हैं उनके ऊपर आवाम का किस तरह से एतमाद बहाल होगा? आगे देख सकते हैं कि रियासती इदारों के साथ क्या हो रहा है। तो क्या समझती हैं आप कि नवाज़ शरीफ को अब उनके हक़ में चल गई हैं तो हवाएं उनके हक़ में, सब अदालतें सारी आ रही हैं, सारे रियासती इदारे उनके हक़ में आ रहे हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इमरान खान के हक़ में हवाएं चलेंगी तो फिर सारे रियासती इदारे इमरान खान के हक़ में आ जाएंगे, तो फिर आवाम कैसे इन पर एतमाद करेगी? और जो बाहर इंटरनेशनल कम्यूनिटी है वो कैसे एतमाद करेगी? जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक तो जो हम देखते आ रहे हैं, जितनी मेरी उम्र है, जो मैंने देखा है, उसके मुताबिक तो यही है कि जब आपकी हवाएं चलती हैं तो आपके सारे हालात भी मुवाफ़िक हो जाते हैं, कानून भी आपको सपोर्ट करता है, अदालतें भी आपको सपोर्ट करती हैं। लेकिन जिस वक्त आपके हालात ख़राब होते हैं तो आपसे छोटे से छोटा केस, ये जो अभी खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने इद्दत के हवाले से जो केस फाइल किया हुआ है, आप यकीन करें कि अगर इसको बादियों नज़र में आप अगर देखें तो ये बिल्कुल केस मेड आउट नहीं होता, ना आप इस तरह का केस फाइल कर सकते हैं। इद्दत का कंसर्न ही कोई नहीं है इन लोगों के साथ, लेकिन उसके बावजूद केसेस बनाए जा रहे हैं। जितने भी बड़े केसेस होंगे, ये केसेस इसी तरीके से चलते रहेंगे। पाकिस्तान में हालात कब बदलेंगे? पाकिस्तान के हालात तब बदलेंगे जिस वक्त पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी होगी, जिस वक्त आपकी अदलिया आज़ाद होगी, जिस वक्त आपके ट्रू जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके इलेक्शन के जरिए मुंतखब किया जाएगा, वो आके आपको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे, आपकी अदालतें फैसले सही नहीं करेंगे, आपके कानून की अमलदारी नहीं होती। आप देखें, आपका यही पाकिस्तान है, यही मोटरवे है, यहाँ पर हम सारे के सारे ड्राइव करते हैं, वहाँ पर कानून की अमलदारी है, वहाँ पर हम कानून की कोई वायलेशन नहीं करते हैं। लेकिन यही पाकिस्तान जिस वक्त वहाँ मोटरवे से नीचे उतर के आम रोड पे जिस वक्त गाड़ी चलाता है तो वो कानून की धज्जियाँ बिखेरता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कानून की अमलदारी नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आपकी जो बेस है वो है आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मौजूद हैं कानून, अच्छे कवानीन मौजूद हैं, लेकिन आप लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी ये सारी की सारी चीज़ें इनसे कनेक्टेड है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि जब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, उस वक्त से आपने एटीट्यूड देखा होगा, स्टेट का भी देखा होगा, जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है उसका भी देखा होगा, साथ में जो अदालतों का रिलीफ भी देखा होगा कि ये पाकिस्तान का जो कानून है, ये आइन है, ये एक मोम की नाक है जिसको जो अमीर है वो अपनी तरफ मोड़ना चाहता है मोड़ सकता है। यहाँ पर आपको पता है ना, दो तरह के कानून हैं, एक है अमीर का कानून, एक है गरीब का कानून। यहाँ पर अमीर को तो उसकी विश के मुताबिक, उसकी विम के मुताबिक उसको तो वो रिलीफ मिल जाता है, उसको वो चेंज भी कर देते हैं, लॉ में कहीं वो रिलैक्स भी कर देते हैं। लेकिन ये जो गरीब का कानून है ना, गरीब का कानून स्ट्रिक्ट सेंसो वहाँ पर अप्लाई करता है और उसको सज़ा भी होती है, उसके लिए सारे मामलात भी होते हैं। तो जब तक आपके इस मुल्क में दो तरह के कानून होंगे, अमीर के लिए और गरीब के लिए अलग अलग कानून होगा, इस मुल्क में ना तो इंसाफ हो सकता है, ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती
फ़ायदों के लिए सारा मामला हो रहा है। इस वक्त अगर नवाज शरीफ अगर कहीं अगर उसको अगर पता चल जाए कि मेरी गवर्नमेंट नहीं आ रही है, मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, तो उसके कुछ और एटीट्यूड होगा। लेकिन इसको चूँकि इस वक्त पता है कि मैं बेनिफिशरी हूँ, मैं बेनिफिट उठाऊँगा इन सारी चीज़ों के, तो वो खामोश बैठा हुआ है।